अरविंद राजभर जी आपके बीच आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सभी स्वागत करेंगे। उनके साथ हमारे बिछेलाल राजभर जी जो एमएलसी साहब हैं, भारती जी हैं, हमारे जायसवाल जी हैं, भाई राजेश जी हैं, अपने मंडल अध्यक्ष लालमन जी हैं, हमारे जितने भी साथी हैं एनडीए के, मैं सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर इस मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं लालमन प्रजापति जी, इनके नाम पर ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। मंडल के उपाध्यक्ष हैं अंगद राजभर जी, अंगद सिंह जी, इनके नाम पर ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। मंडल महामंत्री हैं राजेश सिंह जी, मंडल महामंत्री हैं दिव्य प्रकाश पांडे जी, सेक्टर संयोजक हैं बाबूलाल निषाद जी, इस बूथ के बूथ अध्यक्ष हैं राम कुमार निषाद जी, बूथ अध्यक्ष दीपक निषाद जी, फिर बूथ अध्यक्ष हैं दशई राजभर जी, और बूथ अध्यक्ष 4 बूथ के बूथ अध्यक्ष हैं शिवदास चौहान जी। आप सभी लोगों के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। देखिए, चुनाव का समय चल रहा है और हम सभी लोग आने वाले 1 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 1 तारीख को हम सभी लोग मतदान भी करेंगे, अपने अपने बूथ पर जाएंगे और जाकर के जो हमारा सबसे सुयोग्य प्रत्याशी होगा, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, जो क्षेत्र का कल्याण कर सकता हो, जो देश के सदन में जा सकता हो और देश की सरकार में शामिल हो सकता हो, आप 1 तारीख को जाकर के अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। साथियों, मतदान करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आपके एक मतदान से ये देश मजबूत होता है। आपके 1 वोट दे देने से ये देश और ताकतवर होता है। आपके 1 वोट से 100% वोट तक पहुंचाया जा सकता है। जब दुनिया के अन्य देश जब भारत देश के निर्वाचन प्रणाली को जब सर्च करते हैं, जब वो पाते हैं कि भारत देश में लोकसभा के सामान्य निर्वाचन में सामान्य तरीके से 100% मतदान लोगों ने करने का काम किया वोटर लिस्ट के माध्यम से, तो कहीं न कहीं इससे देश की एकता का परचम लहराता है और देश दुनिया में इसका संदेश जाता है कि भारत के लोग आपस में एकता बना करके रह रहे हैं और देश को मजबूत करने के लिए अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। आप सबको पता है, हम सबको पता है, विगत 10 वर्षों से आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से देश में मोदी जी की सरकार चल रही है। विगत 7.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है। कहीं न कहीं पूर्व की सरकारों में तमाम तरह की समस्याएं जो बढ़ाई जाती थी, तमाम तरह की योजनाएं चला करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता था, कहीं न कहीं इस सरकार में वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले जो बिचौलिए थे उनको समाप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने सीधे संवाद करना चालू किया। देश की सरकार के बैठे हुए मंत्री वो सीधे गांव में संपर्क करना चालू किए और जो भी देश की योजनाएं, सरकार की योजनाएं थी, उस योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का काम किया। साथियों, वोट तो आप 1952 से दे रहे हैं, 1952 से आप सांसद बना रहे हैं। लगातार हर बार कोई न कोई आता है, आपका वोट लेता है और आप भी उसके विश्वास में आकर के वोट देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वोट देने के बाद जब देश मोदी जी के नेतृत्व में जब विकसित और विकासशील और विकसित भारत का जो संकल्प देखा गया है, जब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का समय आया है, तो विगत 10 सालों से जनता और नेता मिलकर के इस देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जब मोदी जी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, उस समय संजय निषाद जी ने कहा, जहां देश के आन बान सम्मान की बात आई, निषाद समाज के हक हिस्साधिकार की बात आई, राजभर के हक हिस्साधिकार की बात आई, चौहान बिंद के मल्लाहपाल प्रजापति के हिस्से अधिकार की बात आई, या फिर घोषी लोकसभा या देश प्रदेश में रहने वाली जो भी जातियां हैं, जब उसके हक हिस्साधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान और शिक्षा दीक्षा की बात आई, उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, तो एक निषाद का बेटा संजय निषाद ने नारा लगाया कि मोदी जी आप संघर्ष करो, ये निषाद समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, और निषाद समाज ने उनके साथ चट्टान खड़ा रहा। हमने देखा कि धीरे धीरे करके माननीय मोदी जी की सरकार, उनके मंत्री, उनके लोग, उनके शासन, उनकी प्रशासन कहीं न कहीं गांव की गलियों तक पहुंचने का काम किया, उन घरों तक पहुंचने का काम किया जिस घर
में रहने वाली महिला कहीं न कहीं परेशान रहती थी, जो उस घर का गार्जियन रहता था वो परेशान रहता था, छोटी से छोटी समस्याओं से पीड़ित रहता था। लेकिन मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उसकी पीड़ा को समझने का काम किया और उसकी समस्याओं का समाधान करने का काम किया। हमने देखा कि जब हमारा भाई निषाद समाज का बेटा भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी को मजबूती प्रदान कर रहा है, हमने देखा कि चौहान समाज का बेटा उत्तर प्रदेश में सरकार में कैबिनेट मंत्री बन करके उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं को अपने समाज में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो उसी दौर में ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जब सभी लोग मोदी जी का सहयोग कर रहे हैं इस देश की तरक्की में, प्रदेश की तरक्की में, तो राजभर समाज भी एक पैर पे खड़ा होकर के योगी जी को एक साथ लेकर के चला जाएगा और सारी योजनाओं को ला करके गांव में उन गरीब परिवार को देने का काम किया जाएगा, जिससे कि गरीब के चेहरे पर खुशहाली आ सके और गरीब की समस्याओं का समाधान किया जा सके। साथियों, आप लोग कभी आपने इस बात को जाना कि उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी योजनाएं चलती हैं कि जब गांव गरीब के लोग अगर कोई बीमार हो जाता है तो बीमारी के बाद इलाज सही न मिलने की वजह से, दवाई न मिलने की वजह से जब वो व्यक्ति अपना दम तोड़ देता है तब उसमें समझ में आता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने मिलकर के आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज देने का काम किया। उसके बाद जब पैसा लगता है तो हम जैसे लोग खड़े हो जाते हैं गरीब के साथ और खड़ा होकर के कहते हैं कि भाई घबराना मत, परेशान मत होना, अपनी जमीन मत बेचना, अपने जेवरात मत बेचना, किसी से कर्जा मत लेना, चाहे जितना पैसा रहेगा उतना पैसा ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी देकर के गरीब का इलाज कराने का काम करेगी। साथियों, और आपको बताना चाहता हूँ आने वाले समय में भी जो 7 साल बीता है, इस 7 साल के कार्यकाल में हमने जाति भावना से ऊपर उठ करके, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश का इकलौता नेता ओम प्रकाश राजभर लगभग 18 करोड़ रुपया देकर के उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज कराने का काम किया है। साथियों, इसी काम को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम तो कहना चाहते हैं ये बातें जो हम बता रहे हैं आखिर इसका लाभ कैसे मिलेगा? अगर सरकार कह रही है कि नहीं हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोगों ने योजना बनाया कि गांव की जनता को जागरूक करेंगे, उसको सरकार के विभिन्न योजनाओं से जोड़ेंगे और जनता को जागरूक करके बताएंगे भविष्य में अगर किसी भी स्थिति और परिस्थिति में अगर कभी भी किसी की तबीयत खराब हो, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है साथियों, तो मैं पहले ही बताया हूँ किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइएगा और वहां जाकर के अपने परिवार के इलाज में कितना खर्चा आएगा वो डॉक्टर साहब से एस्टिमेट ले लीजिएगा और एस्टिमेट हमारे तक पहुंचा दीजिएगा। एस्टिमेट के साथ एक अपना आय प्रमाण पत्र की कॉपी और एक आधार कार्ड की कॉपी हमको दे दीजिएगा। 1 हफ्ता के अंदर चाहे जितना पैसा होगा उतना पैसा आपको दे करके आपके परिवार का इलाज करा दिया जाएगा। साथियों, इसलिए आपको देना पड़ेगा। ये जो वोट देते हैं जनता पूछती है कि वोट देने के बाद मिलेगा क्या? मैं बताना चाहता हूं जब आप अपना 1 वोट देंगे तो आपके परिवार के इलाज का पैसा आपको मिलेगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आपके मऊ जनपद हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, अम्बेडकर नगर हो, पूरे प्रदेश का कोई जनपद हो जहां से हमारे पास एस्टिमेट चला आता है साथियों, 1 हफ्ता के अंदर उसको पैसा दिला करके उसके परिवार का इलाज करा करके उसको घर भेजवाया जाता है। ऐसा काम कोई करता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर मोदी जी की सरकार है। आने वाले 1 तारीख को हम सभी लोग, ये कुछ विरोधी लोग घूम घूम करके कह रहे हैं, ऐसी सूचना चट्टी चौराहों पर मिल रही है, लोग इस बात को कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हम इन लोगों को कितनों अरविंद राजभर समझावें, इन सभी लोगों को समझा के वो चले जाएं, लेकिन उनके सारी बात के बाद इन लोगों को हम लोग खरीदने का काम करेंगे, ऐसा विरोधी बोलने का काम कर रहा है कि निषाद हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, इन सारे लोगों को हम दारू मुर्गा पैसे के दम पर खरीदने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजादी के इतने साल बीत गए, आप सब लोगों ने मतदान किया और यहाँ जिसके चेहरे यहाँ हैं, हर चेहरा ये सोच रहा होगा, हर एक आंख टकटकी लगा करके देख रहा होगा कि घोसी का विकास कैसे होगा। आप कल्पना करिए 10 साल की मोदी जी की सरकार, 10 साल में आपके घोसी लोकसभा के बगल बगल की लोकसभाओं का जायजा कर लीजिए। हर लोकसभा के रास्ते चमचमाते हुए नजर आ रहे हैं, हर लोक
लोकसभा में मोदी जी की और योगी जी की योजनाएं आ गई हैं, लेकिन घोसी लोकसभा का ऐसा दुर्भाग्य रहा साथियों कि घोसी लोकसभा में न केंद्र की योजनाएं आ पाई, न प्रदेश की योजनाएं आ पाई। कहीं न कहीं यहाँ नेतृत्व की कमी थी। मेरा मानना यह है कि इस बार आप सब लोग मन मिजाज बनाइए और 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबा करके एक मजबूत सरकार का गठन करते हुए घोसी में भी भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को स्थापित करके आने वाले 5 साल तक सिर्फ विकास ही विकास का काम होगा साथियों। ये मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ। तो ये बतावा आवे वाला 1 तारीख के चुनाव निशान छड़ी का बटन दबी कि ना दबी? कितना लोग छड़ी का बटन दबी बताइए से हाथ उठावा था? दोनों हाथ उठावा क्या भाई नौजवान साथियों? अरे यार मेरे मित्र, मेरे साथी,